सुंदर बहू और कंजूस ससुराल। एक गांव में रामू नाम का एक अमीर किसान रहता था। उसके पास सोना भी था, सोना उगलती जमीन भी, और एक ही लाडली बेटी थी, पूजा। पूजा थी पढ़ी लिखी, संस्कारी और शहरों जैसी सोच वाली। सब कहते थे पूजा जैसी बेटी हर किसी को नसीब नहीं होती। फिर एक दिन उसकी शादी हुई, एक ऐसे घर में जहां बिजली कम और ताने ज्यादा चलते थे। घर में ढोलक बज रही थी और दरवाजे पर तोरण लटक रहा था, लेकिन घर के अंदर लोगों के चेहरे पे मुस्कान से ज्यादा क्यूरोसिटी थी। अरे वाह, इतनी चमकदार दुल्हन, लगता है अपने साथ इन्वर्टर भी ले आई होगी। कपड़ों में डिजाइनर लुक है, देखते हैं काम भी डिजाइनर जैसा करती है या नहीं। बस भाभी, अब फ्रिज में कुछ भी मत डालना। बिजली कब आए और कब जाए पता नहीं। नमस्ते सबको, अब मुझे सबका दिल जीतने का मौका दीजिए। ये तो स्टार्ट ही फिल्म स्टाइल में कर रही है। एंडिंग देखने लायक होगी। अरे भाभी, घर तो कंजूस है पर लोग दिल वाले हैं। कभी कभी हाँ, दिल वाले, लेकिन वो भी मंथली बजट के अंदर ही। ये कैसे लोग हैं? पापा ने तो कहा था ससुराल वाले अच्छे हैं, पर यहाँ तो सब डिस्काउंट में प्यार देते हैं। चलो चलो, ज्यादा बातें मत करो, चौखट पे कदम रखो। अब इस घर की असली कहानी शुरू होने वाली है। जैसे ही पूजा ने कलश गिराकर घर में पहला कदम रखा, चौखट के पास रखा दिया हुआ कोकोनट भी आधा निकला। अरे माँ, ये नारियल तो कल की शादी में काटा गया था। कौन नया लाता भला जब आधा बचा हुआ हो। वेलकम टू द जुगाड़ू महल भाभी। अगली सुबह पूजा ने सोचा नई बहू होने के नाते सबके लिए चाय बनाकर घर वालों का दिल जीता जाए। वो मुस्कुराते हुए किचन में गई, लेकिन जैसे ही फ्रिज खोला उसकी मुस्कान हवा हो गई। माँ जी, दूध तो बस आधा पैकेट ही बचा है। हाँ बेटा, उसमें 2 गिलास पानी मिला के सबके लिए चाय निकालती हूँ। फुल दूध से बनाई तो चाय के साथ बिल भी उबलने लगेगा। और बिस्किट भी एक प्लेट में सबके लिए 2-2 ही देना। यह रॉयल ट्रीटमेंट नहीं मिलता भाभी, ये घर है, ताज होटल नहीं। और हाँ, साबुन सिर्फ संडे को निकालना, बाकी दिन नींबू से हाथ धोते हैं। और अगर हल्दी लगी हो तो मिट्टी भी काफी है। टूथपेस्ट की तो बात ही मत करो, कल तो मैंने छोटी वाली मैचस्टिक से पेस्ट निकाला था, ब्रश भी सॉफ्ट हो गया है, 2 महीने से चल रहा है। और कपड़े तो जब तक स्मेल ना आए तब तक दोबारा मत धो। एक वॉशिंग मशीन चलाना मतलब बिजली और पानी दोनों की मार। अच्छा, मतलब आप लोग सीरियसली? अरे बेटा, ये सब तो नॉर्मल है। घर चलाना कोई आसान काम थोड़ी है। जिस घर में प्यार है वहाँ पैसा बचाने में ही समझदारी है। और भाभी, अगर कभी एलपीजी सिलेंडर खत्म हो जाए तो डरना मत। पिछले महीने को हमने चूल्हे पे खाना बनाया था, और थोड़ा धुआं होता है पर टेस्ट कमाल का आता है। हमने तो एक बार लाइट चली गई थी तो 2 दिन मोबाइल बंद रखे बैटरी बचाई थी, और मम्मी ने दिया जलाकर टीवी के सामने बैठे थे, कह रहे थे माहौल बन गया। पूजा, तुम्हें आदत लग जाएगी, बस थोड़ा एडजस्ट कर लो। शहर वालों का स्टाइल इधर नहीं चलता। मुझे लगा था ससुराल में नई जिंदगी मिलेगी, यहाँ तो पुरानी सोच और नई जुगाड़ का कॉम्बिनेशन मिल गया। बेटा, हम तो बस इतना कहते हैं, जिंदगी में कंफर्ट नहीं कंटेंटमेंट ढूंढो। और अगर एक चीज में 2 काम हो जाए तो पैसा बचा समझो। तो भाभी, रेडी हो जाइए, आपको अब असली घर गृहस्थी का टेस्ट मिलेगा। पानी वाली चाय से स्टार्ट हुआ है। पूजा हर काम बिना कुछ कहे करती थी। सुबह का झाड़ू, दोपहर का खाना, शाम का चाय स्नैक। लेकिन तीनों नंदे हर रोज उसकी शालीनता का जवाब तानों से देती थी। उनके लिए पूजा कोई मेहमान नहीं, एक नई टारगेट थी जिसे रोज थोड़ा थोड़ा नीचा दिखाते सुकून मिलता था। भाभी, लगता है आपके घर में नौकरानी थी।
यहाँ तो चम्मच भी खुद धो के रखना पड़ता है। डिजाइनर कपड़े पहन लेने से संस्कार नहीं आते। और देखा था, पहले दिन ही फेस वॉश मांग लिया था। अरे हम तो बेसन या दूध से ही चमकते हैं। सारे केमिकल लेके आई हैं मैडम। ये तो मेकअप के बिना रह ही नहीं सकती। तुम्हारे घर में तो शायद एसी भी हमेशा चलता होगा। यहाँ तो पंखा भी दो दो लोग मिलके चलाते हैं, बिजली का बिल ना आ जाए। मैं सीख रही हूँ सब। शायद आप सबसे मैं कुछ अच्छा सीख जाऊँ। पेशेंस, जुगाड़ और थोड़ा सब्र भी। हाँ हाँ, देखेंगे कितने दिन में तुम्हारा शहर वाला एटीट्यूड निकलता है। ऐसे शरीफ होने का नाटक सबसे ज्यादा दिनों तक नहीं चलता भाभी। नाटक नहीं, अब परिवार निभाने की कोशिश है। एक रात अचानक से पूरे गांव की बिजली चली गई। पूजा, जो अभी तक शहर की रोशनियों में पली बड़ी थी, अंधेरे में खड़ी हो गई, आंखों में घबराहट और दिल में थोड़ा डर। अम्मा जी, इमरजेंसी या टॉर्च है क्या? अरे नहीं बेटा, हम तो मिट्टी के दिए जला लेते हैं। अब पिछले महीने बिजली का बिल 320 रुपए आया था। अब इस महीने तो और भी काटना पड़ेगा। और भाभी, अगर आपको इतना डर लगता है तो शहर वापस जाओ। यहाँ तो कभी कभी 2-2 दिन लाइट नहीं आती। और इन्वर्टर भी तब चलता है जब बैटरी हो, पर यहाँ तो बैटरी भी पुरानी है, चलती कम है, बचती ज्यादा है। फोन की टॉर्च ऑन कर लो भाभी। वैसे भी यहाँ तो लाइट से ज्यादा अंधेरा ही रहता है। अगर पूजा भाभी को डर लग रहा हो तो मैं उनके पास बैठ जाता हूँ। कम से कम किसी को तो कंपनी मिल जाएगी। नहीं सोनू, मैं ठीक हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा पर मैं एडजस्ट कर लूंगी। वक्त नहीं, हिम्मत चाहिए। वो सबके पास नहीं होती। हिम्मत तो मैं ले आई हूँ। अब सिर्फ रोशनी का इंतजार है, चाहे लाइट की हो या रिश्तों की। एक दिन कमला भाभी को तेज बुखार हो गया। घर का सारा काम पूजा की जिम्मेदारी बन गया। बेटा, जरा ध्यान रखना सब चीजों का। किचन, कपड़ों की धुलाई, बच्चों का टिफिन, सब कुछ। मैं तो अभी पलंग से भी नहीं उठ पा रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए भाभी, आप आराम कीजिए। मैं हर काम ठीक से संभाल लूंगी, बिल्कुल वैसे जैसे आप करती हैं। पूजा ने पूरे घर का काम बिना किसी शिकायत के संभाला। अरे भाभी, किचन तो एकदम चमक रहा है और खाना भी टाइम पर तैयार हो गया। ये तो अनएक्सपेक्टेड था। और खाने का स्वाद भी कमाल का है। आपने तो बिना मलाई या बटर के भी इतना टेस्टी खाना बना दिया। ये कैसे किया? सच कहूँ तो मुझे लगा था ये सिर्फ एक्टिंग करती है, पर आज तो दिल जीत लिया। लगता है मम्मी के रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। अब तो भाभी से ही दाल मिलेगी। तुमने तो मुझे याद ही नहीं करने दिया बेटा। तुमने सबको संभाल लिया बिना किसी गिले शिकवे के। अब लगता है सच में तुम इस घर की बड़ी बहू हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये घर मुझे अपना ले, जैसे मेरा मायका था वैसे ही अपनापन यहाँ भी महसूस हो। ऐसे चलेगा तो पूरा घर ही इसके साथ हो जाएगा। संस्कार और प्यार से हर कंजूस घर भी एक स्वर्ग बन सकता है। बस जरूरत है एक सही बहू की। एक अच्छी बहू सिर्फ घर नहीं, दिल भी जीत लेती है। चाहे ससुराल कंजूस हो या ताना देने वाला। जहाँ प्यार हो और नीयत साफ हो, वहाँ कंजूसी भी रंग लाती है। बस एक समझदार बहू चाहिए होती है। प्यार और थोड़ा जुगाड़, एक बढ़िया बहू इन दोनों से कंजूस ससुराल को भी हेवन बना देती है।